हाँ तो नमस्ते जी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और चकाचक होंगे और आप लोग का पढ़ाई जारी होगा। देखिए इसके पीछे वाला जो वीडियो में हम लोग प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रदीप वस्तु क्या होता है और प्रदीप वस्तु क्या होता है, ये हम पढ़ लेते हैं। जो आज का टॉपिक है कि प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है और किरण पुंज के प्रकार पढ़ेंगे। तो एक एक टॉपिक करके प्रकीर्णन बोलते हैं स्कैटरिंग, क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन क्या होता है। चलिए लिखते हैं और समझते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है। अब समझिए, सपोर्टेड समझिए कि प्रदीप वस्तुएं में सब आ सकता है जिसका खुद अपना प्रकाश होता है। जैसे क्या होगा बताइए, सूर्य का प्रकाश, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती का लौ जो जलता है। अब समझिए, आप मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, ये समझिए ध्यान से। ये मान लीजिए कोई पत्थर है, जब पत्थर पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ध्यान समझिए, प्रकीर्णन को समझा रहे हैं। जब पत्थर पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सब प्रकाश को मतलब रिफ्लेक्शन थोड़ी कर देगा, परिवर्तित थोड़ी कर देगा। जैसे क्या हम बोलते हैं, जैसे इसे प्रकाश पड़ के चारों ओर फैल जाता है। ठीक है, हम समझे। मान लीजिए ये सूर्य है, क्या है, सूर्य है। यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ पर पड़ा, सब मतलब अंक पर पड़ा। ठीक है, प्रकाश। अब प्रकाश निकला, फिर इसको इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, चारों कोई इधर भेज दिया, कोई इधर भेज दिया, कोई इधर भेज दिया। ये प्रकाश है, सब कोई वस्तु पड़ता है तो प्रकाश टकरा कर क्या होता है, चारों बगल फैल जाता है। ठीक है, हम मान लिए कि चारों बगल फैल जाता है, लेकिन एक और बात है, जब चारों बगल फैल जाता है तो क्या ये वस्तु गर्म होगा? हाँ, सही बात है, गर्म होगा। जब गर्म होगा तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो सब प्रकाश को परिवर्तित नहीं कर देता है, कुछ प्रकाश को वो अपने पास रख लेता है, इसीलिए नहीं ये गर्म हो जाता है। देखते हैं आप लोग, गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्मी के दिन में देखते हैं हम धूप में जब निकलते हैं तो हमारा शरीर पूरा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी इससे हमको ये सीख मिलता है कि जब प्रकाश हमारे बॉडी पड़ता है तो हमारा बॉडी 100% प्रकाश को नहीं परिवर्तित करता है, नहीं भेज देता है, कुछ प्रकाश को अपने पास रख लेता है, तो प्रकीर्णन का यही मतलब होता है। प्रकीर्णन का मतलब ही होता है बाबू, समझिए ध्यान से, कि प्रकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, यानी कोई ये कण है तो इसमें छोटे, जब ये पदार्थ है, ये छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो यही लिखेंगे, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, लिखिए प्रकाश, तो प्रकाश में क्या हो जाएगा बाबू, प्रकाश बोले तो क्या हो जाएगा, सूर्य का पर सूर्य हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ये सब हो सकता है प्रकाश में, और बहुत सारे हो सकते हैं। जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, किस पर, सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब ये सूक्ष्म कण पड़ेगा तो क्या 100% प्रकाश को रिफ्लेक्शन कर देगा, मतलब परिवर्तित कर देगा? नहीं, 100% नहीं करता है। यानी यही हो रहा है, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर देती है। जैसे कहने का मतलब, जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पड़ता है तो जब जो प्रकाश सूक्ष्म कणों पड़ता है, जो प्रकाश लिखेंगे, तो वे कण उन पर पड़ने वाली कुछ ऊर्जा को क्या कर देता है, अवशोषित कर लेता है, यानी कुछ रख लेता है, अवशोषित कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, और फिर अवशोषित करके फिर चारों बगल क्या करता है, फिर प्रकाश को चारों बगल क्या करता है, फैला देता है, यानी कहने का मतलब, जब प्रकाश से पड़ा, सूर्य का प्रकाश से पड़ा, देखिए यहाँ पड़ा, फिर उधर चारों बगल क्या हुआ, फैला दिया, और अवशोषित तो किया, लेकिन कुछ अवशोषित करता है, बाकी सबको क्या करता है, फैला देता है। तो फिर प्रकाश को चारों बगल क्या करता है, चारों ओर
फैला देता है। क्या करता है? फैला देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे बाबू उसे प्रकीर्णन कहते हैं। उसे प्रकीर्णन, उसे प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को। देखिए प्रकीर्णन क्या होता है, मान लीजिए कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे सूक्ष्म कण पूरे प्रकाश को क्या, और जैसे पूरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट नहीं कर देते हैं, परिवर्तित नहीं करते हैं, कुछ को अवशोषित कर लेते हैं। फैन से जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब क्या होता है, वे प्रकाश को कुछ अवशोषित कर लेते हैं। वे प्रकाश को कुछ अवशोषित मतलब जितना काम है उतना अवशोषित कर लेते हैं। तब ना गर्मी के दिन में बॉडी कैसे गर्म होता है, जब प्रकाश आएगा चल जाएगा तो गर्मी कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन कुछ प्रकाश रह जाता है, इसीलिए क्या होता है, शरीर से पसीना निकलने लगता है। यानी कुछ तो प्रकाश जब शरीर से टकराता है तो कुछ हमारे शरीर में प्रकाश की मात्रा तो कुछ होती है, बाकी और सब प्रवेश जैसे निकल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो सीख मिलता है तभी शरीर से क्या होता है, पसीना निकलने लगता है। यानी जो प्रकाश पड़ रहा है हमारे शरीर पर वो 100% प्रकाश को परिवर्तित नहीं कर रहा है, कुछ प्रकाश हमारा शरीर भी रख ले रहा है। तो वही कह रहे हैं जब प्रकाश सूक्ष्म कणों में पड़ता है तो वे सूक्ष्म कण कुछ प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और क्या करते हैं, चारों बगल प्रकाश को फैला देते हैं, चारों बगल प्रकाश को फैला देते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको प्रकीर्णन को समझ में आया होगा। अगला टॉपिक चले प्रकाश की किरण यानी रे ऑफ लाइट। अब पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकीर्णन, प्रकाश की प्रकीर्णन यानी रे ऑफ लाइट। क्या पढ़ेंगे, रे ऑफ लाइट, दीदी रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन क्या होता है, आप समझिए, ये समझने वाला बात है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो मान लीजिए जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है, हम समझिए समझा रहे हैं, किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, जब वह सीधा डायरेक्शन में जाता है यानी सरल रेखा में प्रवेश करता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। फिर से एक बार, जब प्रकाश किसी वस्तु से निकलता है तो प्रकाश आप देखें ऐसे चलता है, ऐसे कैसे चलता है, सीधे चलता है प्रकाश, एकदम पूरा सीधा डायरेक्शन में चलता है, सीधा डायरेक्शन यानी सही दिशा में चलता है, यानी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश मुड़ता नहीं है। आप लोग कभी देखे होंगे कि प्रकाश यहाँ टकरा फिर यहाँ से निकल जाता है, ऐसे कभी नहीं होता है, प्रकाश नहीं मुड़ता है। तो हम बोलेंगे किसी प्रदीप पदार्थ, मोमबत्ती की लौ या बिजली के जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। लिखो जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है, जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है, वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उसके सरल रेखा में, तो सरल रेखा में चलने की प्रक्रिया को सरल रेखा में चलने की प्रक्रिया को सरल रेखा में चलने की प्रक्रिया को चलने के प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं यानी रे ऑफ लाइट। जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है, किसी वस्तु से प्रकाश यानी प्रदीप वस्तु से प्रकाश निकलता है तो सरल रेखा में चलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश की प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, रे ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी जब मान लीजिए ये टॉर्च है मेरा, समझिए सपोर्टेड, ये लाइट है मेरा, लाइट में ये रस्सी बना हुआ है, ये रस्सी है, यहाँ से प्रकाश निकला है, सपोर्टेड समझिए, यहाँ से बहुत सारे क्या हुए हैं, यानी समझिए क्या बना, इसको यहाँ से मान लीजिए ये कुछ है, बल्ब है, ये लाइट निकाल रहा है, क्या कर रहा है, लाइट को चारों तरफ फैला रहा है। जब लाइट को फैलाएगा तो ये सरल रेखा में गति करेगा, प्रकाश को भी मुड़ेगा नहीं, सीधा जाएगा, सीधा डायरेक्शन में क्या करता है, प्रकाश चलता है, तो इसी क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब किरण पुंज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यानी बीम पढ़ेंगे कि किरण पुंज क्या होता है। हम पढ़ लिए प्रकीर्णन क्या होता है, देखिए बहुत अच्छा, उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है ये पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे प्रकीर्णन, तीसरा टॉपिक क्या है कि प्रकीर्णन क्या होता है, सॉरी किरण पुंज क्या होता है, बीम क्या होता है,
ठीक है, किरण पुंज यानी बीम। अब देखिए ये जितना सारा निकल रहे हैं ना किरण, इन्हीं को बोल देंगे किरण पुंज। तो जितने निकल रहे हैं प्रकाश से, कितना बहुत सारे समूह, बहुत सारे निकल रहे हैं, एक से अधिक समूह बोल देते हैं। तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। लिख दीजिए, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, ये यहां तक है, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आप देख सकते हैं कि किरण पुंज कितना प्रकाश निकल रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं? किरण पुंज। अब पढ़ेंगे किरण पुंज के प्रकार। यहां पर लिखिए किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। क्या लिखना है? कि किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला लिखिए अपसारी किरण पुंज, पहला अपसारी किरण पुंज। दूसरा लिखिए, इसको ए दे देते हैं, ए, ठीक है, ए बी। दूसरा लिखिए समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ये गलती हो गया है, किरण पुंज, किरण पुंज। सी नंबर लिखिए अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब चलिए, अब एक एक टॉपिक चलते हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए आइए, इसको क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आइए इसको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है। इसको क्लीन कर देंगे तो कुछ जगह हमको बच जाएगा। समझाने के लिए आपको बताए थे फिगर, जरूरी नहीं है फिगर बनाइएगा आप, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? चलिए, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, अब एक एक टॉपिक हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अपसारी किरण पुंज, चलिए बाबू स्टार्ट किया जाए। अपसारी किरण पुंज, इसमें क्या होता है अपसारी किरण पुंज में बाबू, कि किसी एक बिंदु से वस्तु निकलेगी और चारों बगल क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। यानी कहने का मतलब, यहां से प्रकाश निकलता है, यहां से प्रकाश है, मान लीजिए सूर्य प्रकाश है, और ये क्या होता है, चारों दिशाएं में फैल जाता है। क्या होता है? एक वस्तु से प्रकाश निकल चारों दिशा में क्या होता है, तो फैल जाता है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे सर? तो लिखेंगे कि परिभाषा में किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, किरण पुंज। लिखिए, किसी एक बिंदु से जब प्रकाश, लिखिए जब किरण, चाहे किरणों के समूह का लिखिएगा बाबू, लिखिएगा इसमें किरण पुंज पढ़ रहे हैं। किरण जब लिखो, किसी एक बिंदु स्रोत से निकल गया, किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है, फैल जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश क्या होता है, किसी एक बिंदु से निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाता है। कहने का मतलब,
मान लीजिए ये मेरा टॉर्च है, यहां से प्रकाश निकला और चारों दिशाओं में फैल गया। क्या होता है? चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो ये किसी एक बिंदु स्रोत से, यानी एक कोई बिंदु स्रोत है जहां से प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं? बिंदु स्रोत। तो यहाँ से प्रकाश निकलकर चारों दिशाओं में फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। यानी पहला ये था मेरा ए नंबर, अपसारी किरण पुंज क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे समांतर। दूसरा क्या पढ़ेंगे बाबू? समांतर। यानी समांतर किरण पुंज क्या होता है? बी नंबर, समांतर किरण पुंज। किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज क्या होता है, इसको चलते हम लिखते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो प्रकाश चलता है वो सीधे डायरेक्शन में चलता है। यहां पर समझा देते हैं। यानी जो प्रकाश चलता है वो सीधी डायरेक्शन में चलता है। कैसे? देखिए, ये प्रकाश चल रहा है, ये सीधी डायरेक्शन में चलेगा। क्या होता है समांतर में, समांतर किरण पुंज में ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है। ऐसे किरण पुंज में, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। क्या होता है? एक दूसरे के समांतर चलती है, समांतर चलती है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। ये आप उतार लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर चारों दिशा में फैल जाती है, अपसारी। समांतर, इसमें प्रकाश की क्या होता है, इस ऐसे किरण पुंज है कि जो किरण होते हैं वो एक दूसरे के समांतर चलते हैं। एक दूसरे के समांतर, ये नहीं एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर, उसके बाद एक यहाँ पर, ऐसे समांतर एक दूसरे के चलते हैं। उसके बाद हम चलेंगे सी नंबर। यहां तक पढ़ लिए थे, इसको उतारना जरूरी नहीं है, फिगर को आप समझते जा रहे हैं। ठीक, अब सी नंबर पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज। यानी अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज। तो जो अभिसारी किरण पुंज होता है, इसका उत्तर लिख रहे हैं। अभिसारी किरण पुंज जो होता है बाबू, इसमें क्या होता है, चारों बगल से प्रकाश निकलकर एक ही बिंदु पर मिलती है। ऐसे किरण पुंज में सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। लिखो, ऐसे किरण पुंज में, लिखो बाबू, ऐसे किरण पुंज में, ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की सभी किरणें, प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर कैसे होगा? इसका ऐसे होता है बाबू। इसका जो फिगर होता है वो कुछ ऐसे होता है। यानी मान लीजिए यहां से प्रकाश आ रहा है, यहाँ मिलेगा, यहाँ से आ रहा है, यहाँ मिलेगा, यहाँ से आ रहा है, यहाँ मिलेगा, यहाँ से, यानी इधर से प्रकाश आ रहा है अनंत से, आकर एक ही बिंदु मिलता है। तो ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। यानी इसका फिगर ये बना लीजिएगा बाबू, ये वाला फिगर। ठीक, इसका फिगर ये बना लीजिएगा, इसका फिगर ये बना लीजिएगा, और इसका फिगर ये बना लीजिएगा। इतना टॉपिक आज के लिए। देखिए कैसे लिखना है बता देते हैं, समझिए एक बार। प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन की परिभाषा यहाँ तक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया प्रकीर्णन परिभाषा। ठीक है, अगला प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट, तो इसका परिभाषा यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक, उसका किरण पुंज, तो किरण पुंज यहाँ पर है, किरणों को समूह किरण पुंज कहते हैं। ठीक, उसका प्रकार यहाँ पर लिख दिए A B C। उसके बाद हर प्रकार को, ए को यहाँ पर है, बी को यहाँ पर है, और
सी को यहाँ पर ऐसे आप उतार लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और इतना आप लोग को मैं समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। आप लोग तो मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि समझ में आया है कि नहीं, लेकिन अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में जरूर बताइए कि यस सर इतना पढ़ाई ये समझ में आ गया है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद जो अब बनाएंगे वो मैथ को लेकर बनाएंगे और बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।